हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया था नेशनल पार्क। अभी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। माधव जी टेल पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल, है ना। तो जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनका एक्सटिंक्ट होने का जो खतरा होता है वो ज़्यादा होता है बिगर एनिमल्स से। वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट्स एंड आउल recklessly without realizing their importance in the ecosystem। हम जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उन जैसे कि लिजार्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, बैट्स हो गया, इनका इकोसिस्टम में क्या इम्पोर्टेंट है उसको सोचे बिना ही हम क्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन देयर इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो इनका भले ही साइज जो स्मॉल होता है, बस इनका इकोसिस्टम में जो रोल होता है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे फ्रॉम पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। ये फूड चेन और फूड वेब का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7। An ecosystem is made up of all plants, animal and microorganism is an area along with non-living components। तो इकोसिस्टम मीन्स इकोसिस्टम कैसे बनता है, पूरे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इसके साथ साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास, इन सबको इंक्लूड करके क्या बनता है, इकोसिस्टम। नाउ we will study about Red Data Book. Professor Ahmed explained about Red Data Book to the children. He tells them that Red Data Book is the source book which keep a record of all the endangered animals and plants. तो रेड डेटा बुक क्या है, एक बुक है जिसमें क्या है, सारे भी जो एंडेंजर्ड एनिमल हैं और प्लांट हैं उनका रिकॉर्ड होता है। रेड डेटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो रेड डेटा बुक है इसको एक इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको मेंटेन करता है। इंडिया आल्सो मेंटेन रेड डेटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया भी क्या करता है, रेड डेटा बुक को मेंटेन करता है। जो इंडिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके बारे में क्या करता है, वो डिटेल्स को रखता है। Migration. The excursion party then entered deeper into the forest under the guidance of Mataji. They sit near the Tava reservoir to relax for some time. तो तवा रिजर्वायर के पास में क्या होगा, रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ पर वो बैठे थे स्टूडेंट। पहले ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। पहली ने ऑब्जर्व करा कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो नियर कुछ मतलब पहली ने कुछ बर्ड्स को वहाँ पर ऑब्जर्व किया। माधव जी टेल द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड। माधव जी ने क्या बोला कि वो बर्ड्स कौन से हैं, माइग्रेटरी बर्ड हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से उड़कर कहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जब क्लाइमेटिक चेंज होता है तो क्या होता है, ये जो माइग्रेटरी बर्ड हैं वो उड़कर कहाँ आ जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम में वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से आ जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड हॉस्पिटेबल। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड। बर्ड्स जो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके दूसरे लैंड पे पहुंचते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड। अब हम स्टडी करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद draws attention of children to another cause of deforestation। प्रोफेसर अहमद ने डिफॉरेस्टेशन का एक रीज़न और बच्चों को बताया। He tells them that it takes 70 full grown trees
to make 1 ton of paper. उन्होंने बताया कि 17 जो फुल ग्रोन ट्रीज होते हैं उनसे 1 टन पेपर बनता है. Therefore we should save paper. इसलिए हमको पेपर को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए. Professor Ahmed also tell that paper can be recycled 5 to 7 times for use. पेपर जो पेपर हम यूज़ कर चुके हैं उनको हम 5 to 7 टाइम तक रिसाइकल कर सकते हैं. If each student save at least one, हर स्टूडेंट दिन में एक शीट पेपर को अगर सेव करेगा, we can save many trees in a year. तो हम एक साल में बहुत सारे ट्रीज को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. We should save, reuse, use paper and recycle it. अब कैसे सेव कर सकते हैं, जो यूज पेपर हैं उनको रीयूज करें और रिसाइकल करके हम पेपर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. पेपर को बनाने में जो एनर्जी और वाटर लगता है तो उसको भी हम इस तरीके से बचा सकते हैं. केवल ट्रीज को ही नहीं बचाएंगे बल्कि जो एनर्जी और वाटर चाहिए होता है पेपर बनाने में उनको भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will be reduced. पेपर मेकिंग में जो हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं. Now we will study about reforestation. Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो डिफॉरेस्टेशन है तो उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन के थ्रू. रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री. रिफॉरेस्टेशन का मतलब जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट हैं उसमें हम न्यू ट्रीज को प्लांटिंग करें न्यू ट्रीज की. द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ सेम स्पीसीज which were found in the forest. अब फॉरेस्ट में जिस स्पीसीज के प्लांट का डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसी स्पीसीज के प्लांट को ग्रो करना. तो इससे क्या होगा, उनकी स्पीसीज मेंटेन रहेगी. We should plant at least as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also. Reforestation कभी कभी क्या होता है, नेचुरली भी हो जाता है. If the destroyed area is left undisturbed, it reestablishes itself in natural reforestation. There is no role of human being. तो जो रिफॉरेस्टेशन होता है वो कभी कभी नेचुरली भी हो जाता है. जो डिस्ट्रॉयड एरिया है उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें, उसको हम डिस्टर्ब ना करें तो क्या होता है, वहाँ पर अपने आप से न्यू प्लांट जो होते हैं वो वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं. तो इसमें ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं होता है. वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट. इफ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन बेल्ट फॉर नेचुरल जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज ओनली ऑप्शन. अगर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको हमें ग्रीन बेल्ट अगर प्रोवाइड करना है तो इसका एक ऑप्शन क्या है, जो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज. Professor Ahmed told them that the India we have the Forest Conservation Act. तो इंडिया में प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि इंडिया में भी क्या है, फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है. दिस एक्ट इज एम एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट. उसका एम क्या है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको प्रिजर्व करें एंड कंजर्व करें एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट. After some rest, Madhavji asked children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. इसके बाद जो माधव जी थे उन्होंने बच्चों से ये कहा, बच्चों से मतलब वापस चलने के लिए कहा क्योंकि वहाँ जंगल में सनसेट के बाद में रुकना एडवाइजेबल नहीं होता है. ऑन गेटिंग बैक, प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम through this exciting experience. हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है.